हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ मेष राशि जुलाई 2025 में कैसा रहने वाला है ये महीना आपके लिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे मेष राशि के जो जातक हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। राशि का नामाक्षर होता है चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। इनके जो आराध्य होते हैं श्री हनुमान जी होते हैं। भाग्यशाली रंग होता है लाल। राशि अनुकूल जो वार होता है मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार। अब जान लेते हैं मेष राशि का जुलाई महीना। देखिए, इस महीने अपने जो औषधि का सेवन करते हैं उसे पूरे अनुशासन के अनुसार पालन करने की आवश्यकता आपको यहाँ पे पड़ेगी। आरोग्यता के कारक जो होते हैं वो ग्रह सूर्य की होते हैं। सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम आपको देना चाहेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में सूर्य भी कमज़ोर परिणाम आपको दे सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, उन्हें महीने के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा कमज़ोर प्रतीत हो रहा है। ऐसे में ज़रूरत रहेगी स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की, तभी आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अब आगे का बात कर लेते हैं प्रेम या वैवाहिक जीवन के बारे में। जुलाई के महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके जो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का काम करेंगे। भले ही मिलने के मौके कम मिले, लेकिन फ़ोन या अन्य चीज़ों के माध्यम से आपकी बातचीत होती रहेगी। हालांकि 28 जुलाई तक मंगल और केतु की जो युति पंचम भाव में रहेगी, इस कारण से ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें अच्छी ही हों। कुछ बातें नाराज़गी भरी भी हो सकती है, आपस में बहस या लड़ाइयाँ भी हो सकती है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में कोई बहुत बड़ी नकारात्मक प्रतीत नहीं हो रहा है। अलबत्ता महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम थोड़े से आपके कमज़ोर रह सकते हैं। कुछ घरेलू जो समस्याएं आपके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाल सकती है जिसका असर आपकी लव लाइफ पर भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस महीने लव लाइफ को अपेक्षाकृत आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। समय की मांग के अनुरूप कार्य करते हुए आप अपनी लव लाइफ को मेंटेन रखने की कोशिश करते रहे। ऐसा ही प्रेम का कारक ग्रह शुक्र के द्वारा भी मिल रहा है। शुक्र ग्रह 26 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो अच्छी बातें करने या करवाने को प्रेरित कर सकते हैं। फलस्वरूप विवाद की बजाय अच्छी बातें करना फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ पुरानी यादें जो प्यार को बढ़ाने में काम करती हैं, उन बातों को दोहराना भी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। इस तरह से प्रेम के कारक जो ग्रह शुक्र है आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। ऐसे में अन्य ग्रहों से मिलने वाली नकारात्मकता काफ़ी हद तक शांत होगी और सावधानी पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग मतलब ये लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पे अनुकूल है। उन्हें दाम्पत्य जीवन में इस महीने सामान्य तौर पे अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस महीने आप लोगों के बीच बातचीत के तौर तरीका ज़्यादा प्यार भरा रह सकता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके संबंधों में देखने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में कि इस माह कैसा रहने वाला है। तो देखिए, मेष राशि के लोगों को पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पे आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
हालांकि शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव पे लगातार प्रभाव डाल रहा है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी जो ग्रह शुक्र 26 जुलाई तक अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। परिजन आपकी बात भी सुनेंगे। आप अपने परिजनों का आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करेंगे। इन सब का असर काफ़ी सकारात्मक रहेगा। आप अपने परिजनों के द्वारा लाड़ प्यार दुलार प्राप्त करते रहेंगे। भाई बंधु के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर भाई बंधुओं के प्रेम के बीच में अहंकार को आने से रोकेंगे तो परिणाम और भी अच्छे हो सकते हैं। तुलना करें तो 18 जुलाई से पहले का समय भाई बंधुओं के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने में मददगार बनेगा। इसके बाद के समय में संबंधों का मेंटेन करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो ये महीना सामान्य तौर से सामान्य रह सकता है और किसी बड़ी परेशानी की योग नहीं है। लेकिन 16 जुलाई से लेके बाद के समय में चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर कुछ छोटी मोटी परेशानी आपको दे सकता है, जिन्हें सावधानी पूर्वक निर्वाह करने पर आप निरंतर स्थिति को कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप यहाँ उपाय क्या कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। नियमित रूप से नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये आपके जो अड़चने आ रही हैं काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगी। दोस्तों, ये थी मेष राशि के जातकों के बारे में। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।